हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में है ये। ठीक है, और पेज नंबर 42 एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि इफ़ 49392 इक्वल टू ए की पावर 4 बी की पावर 2 और सी की पावर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी वेयर ए बी सी आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो, हमें कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है और ये इस वे में टूटा हुआ है। तो पहले ना इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। तो इसके फैक्टर करते हैं, चलिए। चलो 4932 के फैक्टर कर लेते हैं। 49392 के फैक्टर करते हैं। देखो 2 से डिविजिबल है क्योंकि वन स्पेस पे 2 है। ठीक है, 2 4 जा 8, फिर क्या 2 6 जा 12 आ जाएगा, और 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिविजिबल है तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3, और ये आ जाएगा 4, और ये आएगा 8। फिर से 2 से डिविजिबल है, जितनी बार भी होता रहेगा उतनी बार करेंगे। अब देखो 2 से कितना आता है, ये आता है 6 और 1, फिर आ रहा है ये 7, और फिर आ रहा है ये 4। फिर 2 से डिविजिबल है, जितनी बार आ रहा है उतनी बार करते चलेंगे। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ टूटा, तो ये हमारा जो बनेगा वो बनेगा हमारा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब सॉल्यूशन में देखो क्या है, 49392। ये कैसे टूटा है, देखो यहाँ पर है 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 4 बार इनटू में। अब ये देखो 3 कितनी बार आया है, देखो यहाँ पर 3 इंटू 3 2 बार है ना। तो यहाँ करते हैं 3 इंटू 3, और फिर ये टूटा है 7 से 3 बार है ना। तो 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 49392 इजिकल टू क्या दिया हुआ उसने, 1 2 3 4, तो 2 की पावर होगी 4। ठीक है, अब इंटू 3 की पावर आ गई 2, इंटू 7 की पावर आ गई 3। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये हमें किस फॉर्म में दिया था, a की पावर 4, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो a कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2। b की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी कि b कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। c कितना आ गया, ऐसी देखो ये 7 आ गया। ठीक है, ये हमारे क्या बन गए, आंसर बन गए। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ़ 1176 इज इक्वल टू 2 की पावर a, b की पावर 3 की पावर b, 7 की पावर c, फाइंड a b c इनकी पावर। ये पावर की फॉर्म में a b c इनको फाइंड करना है। फिर से ऐसे ही करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, 1176 इसके फैक्टर करना शुरू करो। कितना आएगा देखो, 2 से करते हैं इसको, 2 5 जा 10, कितना आएगा, ये 17 बन जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है, कर देते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, कितना आएगा, 2 9 जा 18, और 2 4 जा 8, फिर 2 से जा रहा है, फिर से कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, सॉल्यूशन कर रहे हो हम इसका। देखो ये है 1176 को मैंने किस में तोड़ा, देखो 2 इंटू 2 3 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू में है 3, और फिर इंटू में है 7 इंटू 7। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो 2 हमारा कितनी बार था, 1 2 3 बार था, फिर 3 एक बार था, 7 2 टाइम्स था। ठीक है, तो हमने यहाँ बना लिया इसको। अब देखो ये कितना आएगा, 1176 इज इक्वल टू 2 की पावर में 1 2 3 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, या तो पावर ऐड हो जाएगी, तो दिख भी रहा है 3 बार हो रहा है, इंटू 3 और इंटू 7 की पावर 2।
तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, जो इसकी पावर है 2 की पावर ए है, हम 2 की पावर से कंपेयर कर देते कितना 3, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब देखो 3 है और 3 की पावर कितनी दी हुई है हमें, 3 की पावर देखो 3 की पावर है b और 3 कितनी बार है 1, तो एक भी पावर नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, a की b की वैल्यू आ गई। अब 7 को देखो, 7 कितनी बार है, देखो 7 की पावर कितनी बनी है c बनी हुई है, 7 की पावर c और इनटू में क्या इक्वल टू सॉरी क्या आएगा 7 की पावर 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये बन गए हमारे आंसर। ठीक है, बस। अब ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ हमें, गिवन दे रखा 4725 इक्वल टू ए की पावर सॉरी 3 की पावर ए, 5 की पावर बी और 7 की पावर सी। तो फाइंड कह रहा है द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए बी सी की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, मतलब जो इंटीजर में होती है, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर माइनस ए और बी 3 की पावर बी और इंटू 7 की पावर सी। ये हमें इवेल्युएट करना बाद में। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं, जैसा भी हमने फर्स्ट पार्ट किया था फैक्टर करके, बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ ही नहीं है, जैसा भी इस पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है, इससे पहले वाले में वो वही करना है हमें। अब ये कितना है 4725 ये किससे डिविजिबल है 3 से दिख रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि देखो 9 9 9 9 18 होते हैं। ठीक है, तो 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, तो 2 यहाँ चला जाएगा 7 जा पे और ये 5 पे। ठीक है, तो इस तरह से इसके फैक्टर हो गए हैं कि 3 कितनी टाइम्स आया 3 टाइम्स आया, 5 2 टाइम्स आया और 7 एक ही बार आया। ठीक है, तो अब इसको करते हैं हम, देखो बस सॉल्यूशन हो गया। 4725 ये किस में टूटा है हमारा, ये टूटा है हमारा 3 की पावर 3 ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर है, तो कंपेयर कर देते हैं इसको और इसको कंपेयर करते हैं। तो ये है 3 की पावर a इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो दोनों इक्वल हैं। ये a है तो ये भी कितना a की पावर कितनी है, यानी कि a 3 की पावर a 3 की पावर 3 दोनों बराबर, मतलब a कितना है 3 के बराबर, तो a आ गया हमारा 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो रहा है यहाँ पर। अब b की पावर कितनी है 5 है, मैंने उल्टा बोल दिया, 5 की पावर b है। ठीक है, इक्वल टू और ये आ जाएगी 5 की पावर है 2, तो इसमें b कितना हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा हमारा 2, ये आ गया। 7 की पावर c है, 7 की पावर c, लेकिन 7 एक ही बार है, तो इसका मतलब c कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखो a b c हमारे तीनों निकल गए। अब हमें सेकंड पार्ट को करना है। सेकंड पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये 2 की पावर माइनस a है, इनटू में 3 की पावर b है, इनटू में 7 की पावर c है। तो 2 को तो 2 ही रखो क्योंकि पावर देखनी है हमें। ये इसकी पावर है तो -3, ठीक है, इनटू में 3 है, b 2 है तो यहाँ रखेंगे 2, इनटू में 7 c 1 है तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब भी किसी की पावर नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल, तो इसके नीचे 1 लगा लो। ठीक है, वैसे भी अंडरस्टूड है, ये हम इससे पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं एडिशन वाले में। तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर आ जाएगी 3, इनटू में 3 की पावर है 2, इनटू में 7, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 1/8, इनटू में 3 3 जा 9, और ये कितना आ जाएगा खाली 7 है। अब ऊपर वालों को और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा देते हैं सबको। ठीक है ना, देखो इसके नीचे अगर हम 1 लगा लेते हो ये कितना आ जाएगा 9 7 जा 63 आ जाएगा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों पार्ट हो गए हमारे। ठीक है, तो एडिशन में की वाली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई आज।